अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाजों पर हमले किए तो इसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात में काफी लचक का मुजाहिरा किया है। खित्ते में अमेरिका की फौजी तैयारी जारी है। हमारे पास आला मियार के हथियार, गोला बारूद और साजो सामान मौजूद है। हमारे दुनिया भर में अड्डे हैं, वो सब साजो सामान से लैस हैं। हम इस तमाम सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग के हामी नहीं और इन्हें जंगें पसंद नहीं, लेकिन अमेरिका किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देगा। व्हाइट हाउस में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में अमेरिकी सदर का ईरान के हवाले से सख्त मौकिफ बोले, ईरान की फौजी ताकत को बड़ी हद तक तबाह कर दिया गया है और अब उसके पास ना मुअस्सर बहरिया है, ना फिजाइया और ना जदीद रडार सिस्टम। कहा अमेरिका इस हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि समंदर में 159 ईरानी जहाज डबो दिए गए। बोले, ईरान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ईरान से मुतालिक तनाज़ा खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में कमी आएगी। ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि उनका मुमकिना दौरा चीन इंतहाई अहम होगा। अमेरिकी फौज ने दावा किया है कि इसने ईरान की 6 छोटी किश्तियों को तबाह कर दिया और ईरान की जानिब से दागे गए क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को भी मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर के मुताबिक ये कार्रवाइयां आपनाए हुर्मुज में बहरी आमदो रफ्त बहाल करने के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान की गयी। एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी बदस्तूर जारी है, जिसके तहत जहाजों को ईरान आने या वहाँ से रवाना होने से रोका जा रहा है और ये नाकाबंदी तवक्कुआत से ज्यादा मुअस्सर साबित हो रही है। ईरान अमेरिका की जंग बंदी के बाद पहली बार ईरान की जानिब से यूएई पर ड्रोन और मिसाइल हमले। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फजीरा के मीडिया ऑफिस का बताना है कि ईरान की जानिब से ड्रोन हमले के बाद फजीरा में वाक़ पेट्रोलियम सनती तंसीब में आग भड़क उठी। यूएई की वजारत दिफा के मुताबिक ईरान की जानिब से 4 मिसाइल दागे गए। ताहम अमाराती फिजाई दिफाई निजाम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक ईरान से दागे गए 3 मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर दिया गया, जबकि चौथा मिसाइल समुंदर में गिरकर नाकारा हो गया। वजारत दिफा का कहना है कि मिसाइलों का हदफ अबू ज़ैबी की अहम तंसीबात थी। यूएई हुकाम के मुताबिक मुल्क की फिजाइया और मिसाइल दिफाई निजाम को हाई अलर्ट कर दिया गया है और तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। सूरत हाल के पेश नजर दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी इदारे अलर्ट है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमेरिका और ईरान जंग बंदी के बाद पहली बार मिसाइल खतरे का हंगामी अलर्ट जारी किया गया, जिसने शहरियों में तशवीश पैदा कर दी। अमेरिकी जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज अबूर करके खलीज में दाखिल, बहरी आमदो रफ्त बहाल करने का मिशन शुरू। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि इसके गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स आबनाए हुर्मुज अबूर करके खलीज में दाखिल हो गए हैं, जहां वो इस अहम आबी गुजरगाह में बहरी आमदो रफ्त बहाल करने के नए मिशन का हिस्सा हैं। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जंगी जहाज प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत आबनाए हुर्मुज अबूर करने के बाद इस वक्त खलीज अरब में ऑपरेशन कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि अमेरिकी अफवाज तजारती जहाज रानी की बहाली के लिए फाल तौर पर कोशिशों में मुआवनत कर रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा था कि अमेरिका पीर से आबनाए हुर्मुज में फंसे तजारती जहाजों को निकालने के लिए अमली इकदाम शुरू करेगा। सदर ट्रंप ने तजारती जहाजों को आबनाए हुर्मुज से निकालने के मिशन को प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया था। ट्रंप का सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहना था कि ये फैसला इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया जा रहा है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज में मौजूद कई जहाजों में खुराक और जरूरी अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत को संगीन खतरात लाहक हैं। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा। पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज से 2 बहरी जहाज गुजरने का अमेरिकी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है कि गुज़श्ता घंटों के दौरान आबनाए हुर्मुज से कोई तजारती जहाज या ऑयल टैंकर नहीं गुजरा और इस हवाले से किए गए अमेरिकी हुकाम के दावे बेबुनियाद और झूठ हैं। पासदाराने इनकलाब के शोबा ताल्लुकाते आमा के बयान में कहा गया कि आबनाए हुर्मुज में किसी भी किस्म की बहरी आमदो रफ्त इनके ऐलान करदा कवायद के मुताबिक होगी। बयान में खबरदार किया गया कि इन कवायद के बरक्स हरकत करने वाले जहाजों को संगीन खतरात का सामना होगा और खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों को जबरदस्ती रोक लिया जाएगा। ईरानी खबरसां एजेंसी ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज में ईरानी वार्निंग नजरअंदाज करने वाले अमरीकी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक हमलों के बाद अमरीकी जहाज ने अपना सफर रोक दिया है। अमरीकी जहाज पे स्पाई इख्तियार करने और इलाके से भागने पर मजबूर हो गया है, जबकि अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांडर ने ईरानी दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि आबनाए हुर्मुज में किसी अमरीकी जंगी जहाज पर मिसाइल नहीं लगा।
कुछ अनासर अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। एक बयान में कहा कि अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए जो अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। ईरानी वजीर खारजा का कहना था अब नए हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से बात वाज़ेह हो गई कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। IMF ने खबरदार किया है कि अगर ईरान की जंग 2027 तक जारी रही और तेल की कीमतें $125 रही तो हालात मजीद बदतर हो सकते हैं। एक बयान में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे की पहले की गई पेशगोई मौजूदा हालात की मुनासबत से दुरुस्त नहीं। उन्होंने बताया कि IMF ने पहले पेशगोई की थी कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग आलमी इक़्तिसादी तरक्की में सुस्त रवि और महंगाई में मामूली इजाफे का बायस बनेगा। सऊदी अरब ने ईरान के मामले पर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत करते हुए अब नए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से खित्ते में जारी मौजूदा अस्करी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार, जबकि फरीकैन से कशीदगी कम करने, मज़ीद तसादुम से गुरेज और ज़ब्त नफ्स इख्तियार करने की अपील की। अपने बयान में कहा सऊदी अरब पाकिस्तानी सालिसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है ताकि ऐसा सियासी हल तलाश किया जा सके जो खित्ते को मज़ीद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम और सलामती को लाहक खतरात से बचा सके, क्योंकि ये सूरत हाल खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं है। सऊदी वजारत ने इस बात पर जोर दिया कि अब नए हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी बहरी जहाज रानी की आज़ादी बहाल होना इंतहाई अहम है। सूरत हाल को अपनी कुदरती हालत में वापस लाया जाना चाहिए। पाक बहरिया ने बहीरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद फराहम की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में तकनीकी खराबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता किया। हंगामी इतला मौसूल होते ही पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जहाज पर मौजूद भारतीय और इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी की मुआवनत फराहम की गई। पाक बहरिया समुद्र में किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुअस्सर मदद के लिए हमा वक्त तैयार और पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन अल सफ़दी से टेलीफोनिक राब्ता। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन अल सफ़दी ने खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान तामीरी रवाबत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को मुल्की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग की। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए कोशिशों से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दामात पर सदर मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लिया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आए। पाक फौज ने भारत का तकब्बुर मट्टी में मिलाया। 5 गुना बड़ी फौज का गुरूर मलिया मेट कर दिया। भारत अब भी जख्म सहला रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा मौजूदा हालात में भारत दोबारा मुहिम जोई की जुर्रत नहीं करेगा। खित्ते में हम चाहते हैं लेकिन भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वार कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा अफगान सरजमीन भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। दहशत गर्दों को भारतीय सरपरस्ती हासिल है। 25 करोड़ आवाम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि जवान सरहदों पर जाग रहे हैं। हमारे जवान अपने खून से इस मट्टी की आबियारी कर रहे हैं। जिंदा कौमें अपने मौसनों को नहीं भूलती। शोहदा की कुर्बानियों को याद रखना होगा। मुल्क में मौजूद खलफचार को खत्म और चीजों को दुरुस्त करना होगा। पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की तकलीद करनी होगी। फौज के जवान सरहदों और बर्फ पोश पहाड़ों पर खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं। जाती मफादात पीछे रखकर कौमी मफादात और मट्टी के मफाद को तरजीह देनी चाहिए। भारत ने हमला किया तो कोई सिफारती दबाव नहीं था। मट्टी की हिफाजत मकसद था। पाकिस्तान का मफाद अव्वल व आखिर है। इस सिफारती दबाव की कोई हैसियत नहीं। अभिनंदन की हवालगी के वक्त इस वक्त की क़यादत जंग का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की पसरूर में मार्का हक के शहीद मोहम्मद कदीर के घर आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत। मोहम्मद कदीर की रूह के एहसाले सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कौम मार्का हक में शहीद होने वालों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। एहसन इकबाल ने कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर की क़यादत में पाक फौज ने दुनिया भर में अपनी दिफाई सलाहियतों की धाक बिठाई और भारत का गरूर खाक में मिलाया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की पसरूर
संगरूर के गांव मस्तपुर में शहीद होने वाले फरहान सुहेल के घर भी गए। 19 साला फरहान सुहेल के अहले खाना से मुलाकात की, शहीद के दर्जात की बुलंदी और साले सवाब के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं और उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम आजाद वतन की फजाओं में सांस ले रहे हैं। हमारे शोहदा हमारा इफ्तिखार। पूरी कौम की लांस नायक दिलावर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी को खिराज तहसीन। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर MPA मेजर रिटायर्ड सज्जाद बारकवाल और दाऊद आफरीदी की कोहाट में लांस नायक दिलावर खान शहीद के घर आमद। सूबाई असम्बली के अरकान ने शहीद के भाई से इजहार ताजियत और दुआ की। लांस नायक दिलावर खान गुज़िश्ता साल मई में भारतीय जारियत के दौरान दुश्मन की गोलाबारी की जद में आकर शहीद हो गए थे। दिलावर खान शहीद ने साबित कर दिया कि पाक अफवाज हर महाज पर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। हमारे शोहदा होते हैं, हमारी तरजीह होती है कि वहाँ पे हम लाजमी हाजिर हो जाए। शोहदा हमारी तरजीहात में है, उनकी फैमिलीज हमारी तरजीहात में है। उन्होंने हमारे लिए जाने दिए, उन्होंने हमारे मुल्क के दिफा के लिए जाने दिए। ये जो हम आज रह रहे हैं, ये जो हम सुकून के साथ हैं, जितने भी हमारे वसाइल हैं महफूज हैं, ये इस वजह से है कि हमारे जवान अपनी जानों का नजराना देकर इस मुल्क के दिफा। लाहौर में शहरियों को शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के हसूल में मुश्किलात का सामना। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। सेंटर के मुख्तलिफ काउंटर्स का दौरा किया। सेंटर में गैर मामूली रश, तवील इंतजार और नाकिस इंतजामात देकर बरहम हो गए। वज़ीर दाखिला ने AC बंद होने पर शहरी गर्मी से निढाल दिखाई दिए, जबकि सर्विसेज की सुस्त रवि ने आवाम को मजीद परेशान कर दिया। शहरियों से बराह रास्त मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। शहरियों ने शिकायत की कि घंटों इंतजार के बावजूद काम मुकम्मल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। इंतजामिया को हिदायत जारी करते हुए सहूलियात फौरी बेहतर बनाने, रश को मुअस्सर तरीके से मैनेज करने और सर्विस डिलीवरी को तेज करने का हुक्म दिया।